लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। किसी से भी मुलाकात की जाती है तो अचानक यही पता चलता है कि भाई ये बंदा जो है फीवर में मुब्तला है और वो दिल से डरा होता है चिकनगुनिया तो नहीं हो, और जिसको होता है वो जो अपनी ब्रीफिंग करता है उसको सुन के हमें दर्द होने लग जाता है। पता नहीं ये कौन सी बीमारी है जो इतनी तकलीफ दे। आई डोंट नो ये क्यों इतनी तकलीफ दे। डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, हम बात करेंगे चिकनगुनिया एंड डेंगू फीवर के ऊपर। ये बुखार जो है वो क्यों, वैसे नॉर्मल बुखार भी ऑफकोर्स हमें बड़ी तकलीफ देता है, लेकिन ये जो है वो जिस्म के अंदर तक ऐसा सरयत कर जाता है कि कई दिनों तक, यानी कि 2-2, 3-3 हफ्ते और महीने तक आपके जिस्म का पेन रिलीव नहीं होता। ऑफ कोर्स एवरीबडी इज बिजी, बड़ा मसरूफ जिंदगी है, तो उसमें अगर ये बीमारी हो जाए तो और मजीद तकलीफ बढ़ जाती है। तो डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, होम्योपैथिक डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? आप सुनाएं। बहुत पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, अमीने चैनल का, कि आपने फिर याद करा, फिर हम तशरीफ ले आए और अब हम आपको याद करते रहेंगे। ठीक है जी, आप भी हमारी कम्युनिकेशन में रहना है। ठीक है जी। अच्छा जी, हेल्थ की बातें मुस्कुराते रहना चाहिए। अपने लोगों को जब देखते हैं तो स्माइलिंग तो फेस हो जाता है। और एक ऐसे डॉक्टर जो मैं अक्सर उनकी कम्युनिकेशन में रहती हूँ, ही इज वेरी सीनियर और सबसे इम्पोर्टेंट चेयरमैन है पाकिस्तान होम्योपैथिक एसोसिएशन को, ये लीड करे, फिजिशियन को लीड करें, सॉरी, डॉक्टर आबिद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज अपने टॉपिक जो है हमने जो लिया है वो है ऑफ कोर्स ये जो बड़ा चल रहा है चिकनगुनिया। सबसे पहले मैं चाहूंगी इसके बारे में थोड़ी सी आप इंट्रो कर दें। चिकनगुनिया जो है वो आजकल जो जितनी तेजी से वायरल हो रहा है, तकरीबन कराची में तो इसको कोई पुरस्कार बीमारी का नाम दे रहा है। अभी आप पिछले दिनों में टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, सॉरी यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसमें तो उन्होंने उसको पुरस्कार बीमारी का ही नाम दे दिया कि पुरस्कार, पता नहीं, वो एक हाइप क्रिएट करना होता है ना, कुछ लोगों का काम होता है कि सिर्फ अफरा तफरी फैला देना जो यूट्यूबर्स हैं या ये। देखिए, बुनियादी तौर पे चिकनगुनिया या डेंगू जो है हमारा, ये एक बहुत ज़्यादा आजकल कराची में आम है। हो रहा है, क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम इसकी रूट कॉजेज़ पे जाए ना, तो उसमें अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत से लोगों को शायद ये बुरी लगती है या अजीब मंतक लगती है, लेकिन हकीकत हाल से आप और हम सब वाकिफ़ हैं कि जिस तरीके से कराची के अंदर जो गंदगी मची हुई है, आप देखिए कि जो सफाई का निज़ाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तबाह है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैं कहूँ या KMC के इदारों को कहूँ, जहाँ पे भी आप चले जाएं, कराची की गलियों में गंद मचा हुआ है, एक कहीं कचरा नहीं उठा रहा। तो जब सफाई नहीं होगी तो भाई मच्छर भी पैदा होगा, जरासीम भी पैदा होंगे, और जब माहौल को हम साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो ये तमाम बीमारियां तो आनी हैं। जब जब इंसान ने कानून कुदरत तोड़े हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद और अहादीस में ये बड़ा वाज़ेह जिक्र मिलता है कि जिसमें कहा गया सफाई निस्फ ईमान है। अब हम निस्फ ईमान को छोड़ रहे हैं, तो फिर ये तो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। अब सवाल आया था चिकनगुनिया। चिकनगुनिया देखिए कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो लाइलाज ना हो। असल चीज़ ये है कि आपने जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नाज़रीन को, कि हम यहाँ एक आम फहम बात करने के लिए बैठे हैं, उसके लिए आप मैं उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ है उसमें मैं नहीं जाऊँगा। एक सिंपल सी मैं बात करूँगा कि मेरी अवामुन्नास से ये दरख्वास्त है कि अगर आप चिकनगुनिया की अलामात आपके अंदर ज़ाहिर होती हैं, सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, आपको बुखार उतर रहा चढ़ रहा है, सर्दी से बुखार चढ़ रहा है, आपको जब वॉमिटिंग हो रही है, आपको सर में दर्द फील हो रहा है, इस किस्म की कोई भी आपको चीज़ें आती हैं, तो आप बजाय इसके कि आप किसी जो है अताई के पास जाएं, या जो है आप जो है ख़ुद सेल्फ मेडिकेशन, एक सेल्फ मेडिकेशन का हमारे यहाँ बड़ा रुझान, मोहल्ले में किसी ने क्या दिया, किसी यार दोस्त ने कहा भाई पैराडोल लेके खा लो, अब पता नहीं उसको चिकनगुनिया है भी या नहीं। अच्छा, एक और चीज भी इसमें ऐड करें, फिर कंटिन्यू गुफ्तगू रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ना इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, बस वो पैराडोल खाते रहो, ये भी मैंने सुना। सॉरी, अब आप आगे चलते हैं। आप सही कह रही हैं कि अक्सर हॉस्पिटल्स में, देखिए मैं एलोपैथिक पे बात नहीं करूँगा कि हर तरीका इलाज की अपनी अफादियत है, अपनी अहमियत है, कि हम किसी पर तनकीद करें या वो करें। एलोपैथिक की अफादियत अपनी जगह पे, और एलोपैथिक में जो, जहाँ तक मैंने भी
मतलब अक्सर मरीजों को देखा, उसके अंदर जो है चिकनगुनिया के लिए ज़्यादातर पैनाडोल ही दी जाती है, जो कि लेकिन अगर आप देखें तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप गूगल पे सर्च करके देखें कि पैनाडोल के भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और हमारे यहाँ तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे और आपने भी इस चीज़ से इत्तेफाक किया था कि हमारे यहाँ तो ये हाल है कि पैनाडोल या एस्प्रिन जो है वो हमारे यहाँ पानों के केबनों पे मिल जाती है। ऐसे ही है। और हम उसको, अच्छा पैनाडोल में भी कई अक़साम है। अब कोई पैनाडोल ड्यू के नाम से, कोई पैनाडोल, चले हम किसी मेडिसिन का नाम नहीं लेते, लेकिन मैंने ये इसमें एक और चीज ऐड करूंगी कि होम्योपैथिक में लोग जो बुखार की दवाई करते हैं उसका फायदा है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उसका फायदा है। होम्योपैथिक देखिए, होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है, ये मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि होम्योपैथिक में कोई दवा किसी बीमारी के लिए मखसूस नहीं है। ओके, ठीक है। होम्योपैथिक जो इंडिविजुअल जो है उसकी साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर बात करता है। अच्छा, नॉर्मली अगर हम देखे जाए तो आजकल जो बीमारी चल रही है उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो यूपेटोरियम परफोरेटम हमारी एक दवा आती है उसके ज़मरे में आते हैं। तो ये चिकनगुनिया और डेंगू दोनों के अंदर बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि चिकनगुनिया और डेंगू तकरीबन जो है वो करीब करीब हैं दोनों बीमारियाँ। वो अब इसमें यूपेटोरियम परफोरेटम, अच्छा मैं पोटेंसी के हवाले से बात कर दूं कि बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब पोटेंसी बता दें। तो देखिए, पोटेंसी होम्योपैथी में कभी भी डिफाइन नहीं की जा सकती जब तक जो है आप मरीज को चेकअप ना करें। और प्रोफाइल आपको जब भी वो आप किसी भी जो होम्योपैथिक कंसल्टेंट है या कोई भी आपके करीबी जो फिजिशियन है, चाहे वो एलोपैथिक है या हकीम है, तो आप उसके जाके प्रॉपर तरीके से उसको चेकअप करें। अब हमारे पास यूपेटोरियम परफोरेटम है, इसके अलावा हमारे पास रस्टॉक्स है, ब्रायोनिया अल्बा है, इसके अलावा गॉसिजिकम है। तो ये ऐसे जो जोड़ों के अमराज पे, क्योंकि जो चिकनगुनिया का जो बुनियादी तौर पर जो असर हो रहा है वो आपके जॉइंट्स पे हो रहा है। अब जॉइंट्स जो है आपके दर्द करना शुरू कर देते हैं, खासकर आपकी जो उंगलियों के जोड़ हैं, आपके घुटनों के जोड़ हैं, आपके पैरों के तले, ये आपके जलना शुरू हो जाएंगे, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। अब इसमें दवाओं के अलावा आप जो है थोड़ा सा खालिद साहब को भी, खालिद साहब इस पर, फिर उसके बाद में आपको इसके थोड़ा सा जो हम घरेलू टोटके हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो हम करके जो है एहतियाती तौर। ठीक, गुड। डॉक्टर खालिद साहब, ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर आबिद साहब ने कहा कि ये फीवर जो हो रहा है आजकल चिकनगुनिया का, तो लोग ज़रूर इसकी एक अलग सा और ऐसा हो गया, लोग बिफोर उसके ऐसे खौफजदा हो जाते हैं। हल्का फुल्के फीवर से भी समझते हैं कि चिकनगुनिया तो नहीं है, जिसमें दर्द बुखार में होना ऑटोमेटिकली एक नेचुरली एक इफेक्ट है। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल अगर हो जाता है, इन्होंने रीज़न बताया कि हमारी गंदगी भी बहुत है, ये भी इन्होंने बहुत, मैंने गौर से इनकी बात सुनी है। क्या ये रीज़न इनफ है कि गंदगी होने से हमें फीवर हो रहा है, या कोई और रीज़न भी है? बहुत डिटेल से डॉक्टर आबिद ने बताया इस चीज़ को, और ये फैक्ट है। अगर आप कंपेयर करें कराची के अंदर जो एरियाज हैं, जो स्लम्स एरियाज हैं, जैसे अभी गुजरनाले की कटिंग हुई, उसके सराउंडिंग में पूरे जो है स्लम्स एरियाज हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वहाँ पेशेंट ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऐसी जगह पर जहाँ पर साफ सफाई का निजाम अभी भी बहुत अच्छा है कराची के अंदर, तो वहाँ चिकनगुनिया या डेंगू इस तरह की चीजें नजर नहीं आती। अब रहा कि बुखार के लिए क्या हम खौफ हो जाते हैं, हमारे यहाँ सोशल मीडिया से, सारे मीडिया या प्रिंट मीडिया इतने आज़ाद है कि एक चीज़ को इतनी हाइप क्रिएट करे कि लोग जो है ना किसी भी चीज़ को अपने ऊपर रब कर लेते हैं कि यार मुझे हल्की सी भी तकलीफ हुई तो पता चला वो चिकनगुनिया के चक्कर में आ गया कि भाई मैं दवाई ले लूँ। पता चला कि उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, जोड़ों का दर्द लहरा था, उसकी वजह से बुखार चढ़ रहा था, लेकिन उसने फौरन डेंगू की मेडिसिन लेना शुरू कर दी। सबसे पहले तो ये होता है कि बुखार को वर्ल्ड वाइड है, WHO का है, कम से कम 3 से 4 दिन देखा जाए कि ये बुखार है या नहीं है, सिंपल मेडिसिन से। ठीक है। हमारे यहाँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही एंटीबायोटिक या कोई भी थेरेपी, कोई भी नाम कोड नहीं करना, कोई भी मेडिसिन जो इस्तेमाल कर ली जाती है कि वो फर्स्ट जो है ना दवा खाए और उसको रिलीव हो जाए। उसकी वजह उसको फौरन रिलीव करने के चक्कर, उसकी वजह डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट भी खुद भी शामिल है, इसलिए कि पेशेंट चाहता है कि मुझे इंजेक्ट हो, ठीक है, और मैं जल्दी से ठीक हो रहा, मैं ठीक हो जाऊं। यही वजह हो रही है कि दूसरी पैथी क्या कर रही है कि बॉडी पेन है, शिवरिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पेन है, उन गया मेडिसिन इंजेक्ट करा और वो आज 2 घंटे के अंदर खड़ा हो गया। अब क्या हो गया, उस थेरेपी की बहुत पजीराई हुई कि यार 1 घंटे के अंदर, लेकिन उसके बाद ये हो रहा है कि जब बुखार का ड्यूरेशन है 2 दिन, 2 दिन है, 2 दिन के बाद क्या हो रहा है कि वो छोटे छोटे जॉइंट, डॉक्टर आबिद ने बताया, छोटे जॉइंट्स पेन, उठना बैठना मुश्किल।
अब आ जाते हैं वो बोले कि भाई पेन किलर खाते रहो। अब आती है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक तो शुरू में भी आ जाएगी, लेकिन अगर छोटे छोटे जॉइंट्स में तो उसकी मेडिसिन अलग है, बड़े जॉइंट्स में तो उसकी मेडिसिन अलग है, शिवरिंग है उसकी मेडिसिन अलग है, हेडेक है उसकी मेडिसिन अलग है। ये है एक्चुअल होम्योपैथिक। होम्योपैथिक का जो बुनियादी वो है ना, देखिए होम्योपैथिक मैंने आपको कहा ना कि इंडिविजुअल के ऊपर सिम्टम्स पे बात करती है। अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आती हैं और आप जो है आपको भी चिकनगुनिया की अलामात हैं, ठीक है, ठीक है, एक XYZ दूसरा पर्सन मेरे पास आता है। अब जरूरी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं नाज़रीन को कहूँगा मेरी दवा को कोट नहीं कर लीजिएगा कि आप अपने तौर पर सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यूपेटोरियम परफेरेटम इस्तेमाल के लिए दे रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि खालिद साहब मेरे पास आ रहे हैं तो खालिद साहब को भी दूं, उनको भी ये दूं। अच्छा, इंडिकेशन क्या है? देखिए अगर हमें हो रहा है तो हमें क्या सिम्टम नजर आते हैं चिकनगुनिया? चिकनगुनिया की सिम्टम्स तो सिंपल यही नजर आते हैं कि आपका बुखार ऑन एंड ऑफ होगा, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, आपका सर दर्द हो जाएगा, अच्छा। आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको, जैसे खालिद भाई ने बताया कि हम जब अपने तौर पर सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं या किसी अताई डॉक्टर के पास, क्योंकि यहाँ तो अताइयों की भी भरमार है ना। अच्छा, एक नाज़रीन को इस हवाले से एक वो भी कर दूं मैं कि अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, रिकग्नाइज्ड डॉक्टर के पास, अच्छा, इसकी तबाही का सबब सोशल मीडिया भी है जी। वो सब वो सारे ना डॉक्टरों का उनको दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है ना, उन्होंने स्टडी की है, वो खुद लगे होंगे ये पी लें वो कर लें और आप ये पियेंगे तो आप यूं हो जाएंगे, तो इतने कॉन्फिडेंट होके कह रहे थे व्यूज के लिए। टोटके भी जो है जो मतलब ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिनका कोई उस सर पैर नहीं होता ना। अब मैंने आपको कहा कि अब मैं नाज़रीन को ये कहूंगा कि देखिए ये जो एक तो गंदगी का फैक्टर तो है ही है, इसके अलावा हम घरों में भी एहतियातें नहीं करते हैं, हमारे खाने पीने के पानी खाना ढक के रखते, काकरोच है ये सब सही से, पानी हम बॉयल करके नहीं पी रहे, या जो पानी हमारा जो इस तरह का हमें मिल रहा है कराची वालों को, ये आपको भी पता है। अच्छा, अब जो है डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हैं तो भाई थोड़ा सा फीस भले ज्यादा दे दे लेकिन अताई डॉक्टर के पास ना जाए। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी ये कह रहा है कि जिस डॉक्टर के पास आप जाए उसका जो सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए, PMDC रिकमेंड हो या जो NCH, अगर मैं जैसे होम्योपैथ हूँ तो मेरा NCH का होगा। और ये मरीज का हक भी है कि अगर वो चाहे तो मुझसे चेक कर सकता है कि जनाब मैं रजिस्टर्ड हूँ या नहीं हूँ, तो उसके पास जाए ताकि वो आपकी साइन एंड सिम्टम्स ले, वो आपका प्रॉपर, अगर एलोपैथ है, क्योंकि हमारे यहाँ पैथोलॉजी को होम्योपैथ भी कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पैथोलॉजी को नहीं लेते, लेकिन एलोपैथ में तो ज़्यादातर सबसे पहले पैथोलॉजी के ऊपर चला जाता है। तो वो पैथोलॉजिकल टेस्ट जो आपके होंगे, जो भी आपका एंटीबॉडीज टेस्ट कराएगा या एंटी मलेरिया चेक करा लेगा या जो है आपका एंटी डेंगू वगैरह के टेस्ट वो लिख के जो भी मुनासिब समझेगा वो डॉक्टर वो लिखे ताकि आपकी प्रॉपर तशखीस हो। अब आपकी प्रॉपर तशखीस ही नहीं हुई है और आपने मेडिकेशन शुरू कर दी है। अब ये ज़्यादा तबाही, अब जैसा खालिद भाई ने बताया ना कि अब दवा मैंने ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी दवाई ले ली, एलोपैथिक हो चाहे वो होम्योपैथिक हो, अब लोगों का एक तस्वुर और यहाँ पे दूर कर दूँ लोगों का कि लोगों के जहन में ये बात मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कही थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ उसको कि नाज़रीन ये बात जहन में रखिएगा कि ये आप लोगों की गलत फहमी है कि होम्योपैथिक दवा साइड इफ़ेक्ट बेशक नहीं है लेकिन एडवर्स इफेक्ट मौजूद है। आप बगैर किसी डॉक्टर के कभी भी किसी होम्योपैथिक दवा को ना लें। ओके, गुड। ये अवामुन नास में एक बड़ा वो है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कि अब आपको डेंगू नहीं था या चिकनगुनिया नहीं था, आप मेरे पास आ जाती हैं, खालिद भाई के पास आ जाती हैं, अगर तो हम अथेंटिक नहीं है या हमने आपको प्रॉपर आपके केस टेकिंग नहीं की, हमने सिर्फ आपको आपके कहने की बुनियाद पे हमने आपको डेंगू की या चिकनगुनिया की दवा दे दी, सही बहुत होता है ना, रश होता है, रश में डॉक्टर भी चलो जाए। अच्छा, उसी से पूछो क्या हुआ क्या? अच्छा चलो। अब जब तक मैंने उसकी प्रॉपर तशखीस, अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको चिकनगुनिया की दवा दे दी तो होम्योपैथिक की अगर आप पढ़ें तो होम्योपैथिक में बड़ा वाज़ेह है, होम्योपैथिक की थ्योरी और फलसफा ये कह रहा है कि जो बीमारी दवा बीमारी पैदा कर सकती है वही उसका इलाज है। तो जब जो दवा बीमारी पैदा कर सकती है, अगर आप सेहतमंद हैं, आपके अंदर उसके जरासीम नहीं है, तो क्या वो दवा अपने रिएक्शन के तौर पे आपके अंदर वो बीमारी पैदा नहीं करेगी? यानी कि हर चीज के एक वैल्यूज है, हर चीज का एक इफेक्ट होता है, चाहे वो एलोपैथिक हो, हर्बल हो, होम्योपैथिक हो, लेकिन अगर सही उसकी तशखीस करें तो एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट भी की जा सकती है। खुद से सेल्फ मेडिकेशन करना और ऐसे लोगों के पास जाना
कि जो किसी ने कह दिया और हम चले गए और कुछ पता ही नहीं है वो रिलायबल है कि नहीं है। तो एक फैमिली फिजिशियन अपना रखा करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी बॉडी को, आपके सिम्टम को समझता है। खालिद साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर साहब की भी मैं बात सुन रही हूँ, तो हम इस वक्त देन फोकस ऑफ कोर्स एक ऐसी बीमारी की बात करें, चिकनगुनिया की, जो देखा जाए तो ये एक वबा की तरह काफ़ी जगहों पर फैली। अब इसकी मैं ये कहूँगी कि कुछ थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो ये क्या एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है। मैंने अक्सर देखे घर में एक को किसी को हो रहा है तो यकीन करे पूरी फैमिली थोड़े यार वो भी बीमार में मुब्तला, ये तो कोई टीबी तो है नहीं, ये लग रही तो क्यों है। तो मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि वजह क्या है, क्या ये मच्छर सबको एक एक दफा चुम्मी लेके चला गया तो ऐसा तो कुछ नहीं हो गया, सॉरी टू से। तो ऐसा तो नहीं कि मैंने देखा फैमिली में भी हुआ है, हमारी फैमिली में भाभी को हुआ, भाई को हुआ, भतीजे को, उनकी बेगम को और छोटी बच्ची को हो गया। मैं हैरान परेशान, यानी कि 5 लोग इफेक्टिव हो गए, फिर मेरी भतीजी को भी हो गया, यानी कि 6-7 लोग एक ही घर में प्रॉब्लम हो गई। तो क्या सर डॉक्टर साहब प्लीज जरा नजरसानी कीजिएगा। चिकनगुनिया अगर मैं कहूँ कि वायरल डिजीज है तो वायरल है, ठीक है ना। अगर घर में आई तो एक एक के बाद आने ही है, बहुत सारे इसमें सेफ हो जाते हैं जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, ठीक है, वो लड़ गया, वो लड़ भी गया, दूसरे दिन वो अगर हो भी गया खड़ा भी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए तो वायरल है ये फिलहाल। तो अब कुछ दिन के बाद ये चिकनगुनिया खत्म हो जाए, जैसे डेंगू है, कुछ नया मार्केट में आ जाएगा लेकिन सिर्फ हमें समझना ये है कि चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू होता ये है कि जब हम जाते हैं जहाँ डॉक्टर से बोला मुझे सर्दी लग रही है तो उसे बोला मलेरिया हो गया। अच्छा, अब उसका है प्रॉब्लम क्या, आपने मलेरिया नहीं है, मलेरिया की मेडिसिन दी, ठीक है। अच्छा, अब वो अगर उसको डेंगू है तो मलेरिया की मेडिसिन आपके प्लेटलेट्स को फ्रिक्वेंटली डाउन करेगी, ठीक है। और डेंगू क्या करती है कि वो उसके प्लेटलेट्स डाउन होता है, जिसकी वजह से वो खतरनाक उस पर सिचुएशन में चले जाते हैं। पेन किलर हो वो भी आपके प्लेटलेट्स को डाउन करेगी। मलेरिया की मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक, पोटेंशियल अलग है, सोर्सेस फॉर मेडिसिन तो एक ही है ना। तो उसको जो ये प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर आबिद ने कहा कि ऐसे डॉक्टर्स के पास जाए तो अथॉरिटी को जो हेल्थ केयर कमीशन वो देखे भाई ये एनसीएच, अगर होम्योपैथिक एनसीएच है और मेरा पीएमडी से है, वो तो बात की दूर है मैडम के, ये तो वो चेक करें बाद में। वो सबसे पहले जो काउंटर मेडिसिन है, काउंटर मेडिसिन उसका क्या करेंगे, गए जो मेडिकल स्टोर वाले ऐसा करो कॉम्बिनेशन बनाया जाओ खा लो, उसके बारे में अब क्या मैं बोलूंगा नाज़रीन से और हेल्थ ये बात बता रहे खालिद साहब, बिल्कुल मेडिकल स्टोर वाले ना वो भी डॉक्टर बना हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी वजह क्या है, अच्छा अफसर बने हुए हैं मेरी बहन, एक वो नहीं, आप चली जाए जाके आप बाहर के ममालिक में किसी से बगैर डॉक्टर की पर्ची के लेके दिखाए, नहीं, अच्छा वो इंजेक्शन तक नहीं लगाते। तो यही डॉक्टर साहब की बात करते हुए कि अब उसकी वजह क्या है। फिर हम आ जाते हैं हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है पाकिस्तान की, एक सुबह जाके मजदूरी करने वाला शाम को सिर्फ अपने जेब में 500 रुपए लेके आ रहे हैं और घर में 3 को वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा या काउंटर लेगा। अगर बेसिक रूट्स को देखें ना तो कहीं ना कहीं हम स्टक हो रहे हैं। देखिए ये तो खालिद भाई आपकी बात सॉरी कता कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही एक बात उठाई है कि एक बंदा जिसकी मजदूरी दिन की 1500 रुपए है तो बेचारा 3 को, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, बुनियादी सेहत की जो बुनियादी सेहत है। लेकिन आप चले जाए, मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप नाम नहीं लूंगा जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स, आप यकीन कीजिए कि वहाँ पे एक सिरिंज तक आपको जो मार्केट से लेनी पड़ती है। ये जो बात कह रहे हैं ना, पहले होता था जिना हॉस्पिटल में बकायदा आपको तो अच्छे मतलब फ्री चेकअप होता था और मेडिसिन भी मिलती थी अच्छी से, पूरे वीक की मिलती थी, मुझे अच्छी तरह याद है पूरा वीक का मिलती थी। और अब वो लोग सिर्फ आपको देखते हैं एंड प्रिस्क्रिप्शन बाहर की, और जितने मेडिकल स्टोर हैं वहाँ इतने ज्यादा तादाद में बन गए, अब तो एक किस्म का एक सिस्टम बन गया है कि वो कहाँ से और वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेट्स सी, ये तो एक अलग है। अब हम जो आपने बात कही है कि अब इसके साथ जरूरत है, हर बात दूसरे से एक दूसरे कनेक्टेड है, क्या करें, बंदा जाए तो अवेयरनेस ले। फिर ये भी होता है कि हम लोग फिर हिकमत में घर में टोटके शोटकों पे आ जाते हैं, कुछ कहवे पे आ जाते हैं, टोटके देखिए अपनी जगह खा लेते हैं। टोटकों में जो भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं
जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया, और वो आजकल जो है वो इफेक्टिव भी है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको एक दो टिप्स देता हूं कि बताएं ना, कोई देखिए सबसे पहले तो ये अपने घरों में सफाई सुथराई का इंतजाम करें, खासकर अपने जो खाने वगैरह है वो हाइजेनिक तरीके से बनाए और उनको ढक के साफ सुथरा रखें। पानी आप कोशिश करें कि बॉयल करके पिएं और उसको मटके में इस्तेमाल करें, मिट्टी के बर्तन में, उससे आपकी सेहत पे बहुत इफेक्टिव होता है। मिट्टी के बर्तनों में खाना पहले हम लोग बनाते थे, अब हमने छोड़ दिया, हमारी रिवायत। सर मैंने खरीदे हैं सर, 2 बार खरीद चुकी हूं, वो मुझे बहुत पसंद है, बल्कि ग्लास भी लिया हुआ है, इतना मजा आता है। आप यकीन, थोड़ी देर आप ग्लास में पानी रख के छोड़े ना मिट्टी के, इतना ठंडा। मैंने उसके साथ, अभी तो मटके का स्टैंडर्ड बढ़ गया ना, उसके साथ टैप भी लगा हुआ है, उसमें आप हाथ नहीं डालना पड़ता। एक तो घरों में सफाई, और अगर आप जो है अपने घरों के इर्द गिर्द भी साफ सुथरा, हमारा अमूमन क्या होता है कि हम अपना घर तो साफ रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी है, मैंने जो है अपने घर की तो सफाई कर ली, अपने घर का कचरा उठा के मैं बाहर फेंक देता हूं। बहुत प्यारी बात कही, बहुत प्यारी। ये हमें सबसे क्या यार, हम अपना माहौल अपने बच्चों के लिए साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बहुत प्यारी। हम हर चीज में गवर्नमेंट को दोष क्यों दे रहे हैं? हमें खुद भी तो, जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां खुद महसूस नहीं करेंगे तो हम हर चीज पे गवर्नमेंट से, यानी कि हमें ये जो समझा रहे कि एक जो कहते हैं कि मरने के बाद भी एक पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, तो हम अहले मोहल्ले की एक खास जो एक जिम्मेदारी है उससे हम सबकदोश हो रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमने कचरा उठा के फेंक दिया, डजंट मैटर। अच्छा, एक तो ये आप देखिए, आप अपने आप को भी खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी माहौल खराब कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के लिए भी कर रहे हैं। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबसे पहले हमें ये तरगीब दी है कि हम पड़ोसियों का ज्यादा ख्याल रखें, बहुत प्यारी, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा पड़ोसियों के हकूक बताएं। दूसरी चीज आ जाती है कि अब अपने घर की आपने सफाई कर ली, अब आपने एहतियाती तदाबीर के तौर पे आप तुलसी, एक न्याज बू या जो है इसकी तुख्म मलंगा जिसको हम कहते हैं, इसकी नस्ल से अमूमन हमारे हिंदू बरादरी के लोग उसकी पूजा भी कर रहे होते हैं। तो तुलसी बहुत बड़ा एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। वाह। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब मैं फौज में था तो मैं अपना इस्लामाबाद मेरी पोस्टिंग थी, तो मेरे घर जो है वो बिल्कुल ये कह लें कि बाग के दरमियान में ही था। पार्क मेरे घर के दोनों तीनों अतराफ थे। अब वहाँ पे जो है मच्छर बहुत डेवलप होता था रात को। अच्छा, पीछे नहर बह रही थी मेरे घर के कामरा में, सॉरी इस्लामाबाद कह रहा हूँ, कामरा में मेरे घर के पीछे नहर बह रही थी, तो मच्छर मेरे घर में बहुत आता था, इतना बड़ा बड़ा मच्छर। और वो तो आप कराची के मच्छर को भूल जाएं, जितना हैवी वेट वो कहते हैं मच्छर था वहाँ पे। तो जुबैदा आपा मरहुमा, अल्लाह ताला उनको उनकी बख्शिश फरमाए, उनका एक टोटका मैं टीवी पे देखा। उस ज़माने में पीटीवी होता था, बाकी दूसरे चैनल्स तो बाद में है, तो उस पर गालिबन मैंने देखा था। तो उस पर जुबैदा आपा फरमा रही थी कि जनाब अगर आप तुलसी के चंद पत्ते तोड़ के अपने सिरहाने रख लें तो मच्छर नहीं आएगा। वाह। अच्छा, आप यकीन कीजिएगा कि मैं पहले तो मैंने हंस के टाल दिया, मैंने कहा ये क्या जुबैदा आपा कह रही है मच्छर नहीं आएगा ये वो। मैं फिर उसके बाद एक दिन कब्रिस्तान में मेरा जाना हो गया, मैं जो है अपने एक बुजुर्ग की कब्र पे जा रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि एक बच्चे को भेड़ ने काट लिया। अच्छा। बलोच बच्चा था, ये मूसा कॉलोनी के कब्रिस्तान में। उस बच्चे ने फौरन तुलसी के पत्ते तोड़े और उसको करके उसने यहाँ लगा लिया। मैंने कहा बेटा ये क्या है? कह रहा अंकल ये जो हमारा सही हो जाता है, हमें बिच्छू भी काट ले तो इससे सही हो जाता है। मैं फिर आप यकीन कीजिए गमले लेके गया कराची से। अच्छा। मैंने वहां पे ले जाके रखे और फिर मैंने तुलसी, जब तक मेरे घर में रहा मेरे घर में मच्छर नहीं आया और कीड़े मकोड़े। ये तो बड़ा जबरदस्त। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने ये करना है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया, खालिद भाई भी बताया कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल सही। अब आप ये करें कि ये जो मौसम चल रहा है इसमें आप तुलसी के 3 से 4 पत्ते, 1 कप की बता रहा हूँ मैं, ये 1 कप अगर आपने बनाना है, 3 से 4-5 पत्ते आप तुलसी के ले लें, 2 दाने सब्ज इलायची के मुंह खोल के डाल दें, थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए, 2-4 पुदीने की पत्तियां और अदरक डाल दें। ओके। और इसका ग्रीन टी में कहवा बना लें। जबरदस्त। ये आपकी देखिए, खालिद भाई ने भी जिक्र किया कि इम्यूनिटी बहुत अहम फैक्टर है। अच्छा, होम्योपैथिक की भी बुनियाद यही है कि हम बुनियादी तौर पर हम जो है बीमारी का इलाज नहीं कर रहे होते,
हम अपनी लड़ने की सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं, हम मरीज के अंदर की इम्यूनिटी को उससे बीमारी से लड़ने की सलाहियत पैदा करते हैं। हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि ताकि वो कुदरती तौर पर आपके जिस्म में उस बीमारी के खिलाफ मुदाफियत पैदा करे। अच्छा, ये हमने स्टडी भी किया था, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, यानी हमारे अंदर दोनों बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो हमारे अंदर फाइट कर रहे होते हैं, अच्छे और बुरे जरासीम जिसे कहते हैं। ये आपकी जो है, जब आप ये चीजें करते हैं तो ये आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा देती हैं। फिर आपके सामने कितनी भी बड़ी बीमारी है, डजंट मैटर, खाली साहब जी जी आप उससे फाइट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तुलसी, हमारे यहाँ तो खैर दरख्त को काट के आज मेरे प्रोग्राम भी स्टार्ट भी सुबह 10 बजे एनवायरनमेंट पे किया था कि स्मोक बढ़ गया। नीम भी बेहतरीन चीज है, जिससे हम कहते हैं कि मच्छर आपके घरों में नहीं है, क्योंकि वो हरियाली में मच्छर बैठते नहीं, नीम है, लवेंडर है, हाँ, तो इतने कड़वे होते हैं, मच्छर ही भाग जाता है। तो जब वो मच्छर भाग जाएगा तो डेफिनेटली जब हम अपने इलाकों में नीम की प्लांटेशन करेंगे, काट रहे हैं ना, तो यही वजह है, जहाँ पर काटेंगे तो यही हाल होगा। वैसे मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा नीम और नीम के दरख्तों का इजाफा करना चाहिए, बिल्कुल यही चीज है। लेकिन हम दूसरे पौधे लगाकर प्लांट को बड़ा करते हैं, जिसकी वजह से शहर आलूदा भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि बारिश वहाँ कम है। अच्छा खालिद भाई, थोड़ी सी आपकी बात में इजाफा कर दूं, जहाँ तक मेरी शायद मैं गलत, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि नीम वो उन चंद दरख्तों में से है कि जो रात के वक्त ऑक्सीजन भेज रहे होते हैं। दूसरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड। नीम इतना सेहतमंद पौधा है, लेकिन हम उससे अवॉइड कर रहे हैं। हम जो है पता नहीं कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं बजाय। जी खालिद भाई, आपकी बात को इसके साथ नीम के साथ वही बात होती है इम्यूनिटी की। अगर आपकी कुव्वत मुदाफित वही जो आपने पहले कही थी, घर में अगर है तो सबको ही हो रहा है, सबको नहीं, कि कोई ऐसा भी होगा जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़बरदस्त नहीं है। हमारी मेडिसिन होम्योपैथिक की जो है वही इसको बिल्डअप करने के लिए हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जो अगर आप उसको भले पूरे सालों खाते रहें उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन समझ जाए होम्योपैथिक की मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन है, जैसे हम दूसरी पैथी की लेते हैं ना, इसी तो होम्योपैथिक की है। ये साल्स वो हैं जो आपकी अपनी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी वायरल हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उससे आप बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर भी होते हैं। और ये अभी सीजन जो है ना हमारे यहाँ, शायद इस शहर में मकसद कोई मायूसी की बात नहीं कर रहा, इस शहर में कब क्या होता है, कब सफाई होती है, कब हम भी अच्छी आबोहवा मिलेगी, हम इस उम्मीद पर बैठे। लेकिन अपने आप को सेव करने के लिए जान है तो जहान है वाली बात है कि हम अपनी कुछ होम्योपैथिक की मल्टीविटामिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं बोले। सर लास्ट मेरा आपसे सवाल का आंसर देने में चाह रही हूँ कि जिस्म की हड्डियों का दर्द, देखिए ये तो ठीक है, लास्ट मेरे पास 1-2 मिनट में कह रही हूँ जरा बोन्स को जरा, क्योंकि बुखार में हड्डियों में बहुत दर्द होता है, आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहब ने सबसे पहले नाम बता दिया, एक यूपिटोरियम पब, एक बेहतरीन मेडिसिन है, क्लोरोफाइलम है, कॉलचिकम है, लेकिन फिर एक एडवर्टाइजिंग मेडिसिन चल रही है, ठीक है, ग्वाइकम। मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले, ये कैमरे के थ्रू, कि एक मेडिसिन हमारे मार्केट में सोशल उस पे कोई डॉक्टर ने नहीं कहा ग्वाइकम के नाम से, जबकि ग्वाइकम का इससे कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है, वो जोड़ों के लिए, जो हमारे जोड़ों में उसके जो है लुब्रिकेशन वो कम हो जाए और हड्डियां जो ना जकड़ने लगे, जब ग्वाइकम काम आती है, नॉट इन दिस। डॉक्टर साहब वही हमने बात की ना कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना, बिल्कुल ऐसे ही है, डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप कोई दवा इस्तेमाल ना करें। अब रस्टॉक्स भी जोड़ों के लिए, ब्रायोनिया भी जोड़ों के लिए, कॉलचिकम है और बहुत सी अद्वियात हैं, लेकिन ये कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी अलामात के हिसाब से आपको दवा देगा। अच्छा, ये तो मैं कहती हूँ ये तो डॉक्टर पर। इसी तरह बाजार में कॉम्बिनेशन मेडिसिन बहुत पड़ी हुई है। लोग क्या करते हैं कि जिस तरह एलोपैथिक में जाते हैं किसी स्टोर वाले के पास जाके, वहाँ पे होम्योपैथिक में भी ये करते हैं कि मेडिकल स्टोर पे गए और जाके वहाँ से कोई लिटरेचर या लगा हुआ पोस्टर देख लिया, उसके मुताबिक दवाई ले ली, तो जरा इससे एतराज बस ये डॉक्टर आबिद अली साहब कह रहे हैं कि अच्छा, अब मैं सॉरी आपको 2 चीज आपको बता दूं जो पर्सनल मैंने मतलब अपने मरीज, मैंने भी एक इंडियन उससे लिया था, लेकिन टोटका बड़ा अच्छा काम कर गया। आपने क्या बात की थी कि डॉक्टर पे तो जाए जरूर, लेकिन अगर जब जोड़ों का दर्द हो तो लाल फिटकरी जो होती है ना, लाल फिटकरी का पाउडर बना लें, रेड एलम, नॉट व्हाइट एलम, रेड एलम, उसको जो है आपने 2 चम्मच जो है बारीक उसका जो खाने के चम्मच है उसको डाल दें आप 1 बाल्टी पानी में, ठीक है, और उससे नीम गर्म पानी से नहा के आपने आधे घंटे पंखे के नीचे नहीं बैठना।
अच्छा, ओके। ये बहुत इफेक्टिव हो रहा है, 3 से 4 दिन उसको ले ले, फौरी तौर पे आपको रिलीफ देता है। ये अक्सर मैंने भी ये टोटका एक जो है मुझे मिला अपना इंटरनेट से, और मैंने 1-2 मरीजों को वैसे ही वो करवा के देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा आज आपके चैनल के तवज्जुह से है कि हो सकता है किसी को इसका फ़ायदा। एक प्रोफेशनली होम्योपैथिक डॉक्टर देन प्रिस्क्राइब ऑफ द टोटका, ये बड़ी बात है। देखिए दादी नानी जो हमारे लिए इफेक्टिव कोई भी चीज़ हो, कहते हैं कि कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं, क्या कह रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे फायदे की, वो भी प्रैक्टिकल जो उन्होंने की है वो आपको बता रहे हैं, और ये हमारे लिए जो फायदेमंद है वो हम हमारे सदका जारी जो हम शेयर करते हैं। हमारा टाइम यहाँ खत्म है, लेकिन मैं जाते जाते सबसे दोनों से एक मैसेज लूँगी। डॉक्टर आबिद साहब, ये कैमरा है, आप लोगों को जो देखने वाले उनको इस बीमारी से रिलेवेंट क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए मैं सिर्फ आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में भी कहा है कि एक तो पहली बात ये कि आप कोई भी बीमारी हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, कुछ भी हो, आप जो है सेल्फ मेडिकेशन से एतराज़ करें, प्रॉपर किसी डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा, अपने माहौल को अपने लिए भी साफ़ सुथरा रखें, अपने पड़ोसियों के लिए भी साफ़ सुथरा रखें। अगर आप माहौल को अपने साफ़ सुथरा रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो है बीमारियों से आप जो है 90% तक आप जो है महफूज हो जाएंगे। अफ़गान सेहत के असूलों पर अमल कीजिए और इंशाअल्लाह सेहतमंद ग़ज़ाएँ खाएँ, ग़ज़ा में एहतियात कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको और हम सबको इंशाअल्लाह बीमारियों से महफूज रखेगा। आमीन, बिल्कुल। और डॉक्टर खालिद साहब, ये कैमरा है, आप क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सफाई निफ्स ईमान है, तो डेफिनेटली हमें सफाई पे खैर करना है। जैसे डॉक्टर आबिद ने कहा, सफाई होगी तो हम बीमारी से बचेंगे, और इस शहर को साफ़ करना अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कराची सिटी इज़ अ वेलफेयर सिटी। जब हम पूरी दुनिया में वेलफेयर कर सकते हैं तो हम अपने शहर को क्यों नहीं कर सकते? एहतियात करें, अपने शहर को बचाएं और बीमारी से बचें। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम अपने जो एक अवेयरनेस सेशन आपके साथ डिस्कस करें, और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। दोनों डॉक्टर्स ने अपने तई बहुत अच्छी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। अब नाज़रीन, यहाँ टाइम गुड मॉर्निंग विद सभी का ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उबरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे